चलिए आज बात करते हैं मेष लग्न में बृहस्पति का फलादेश कैसा होगा। चलिए अभी मेष लग्न के बारे में चल रहा था। पिछली बार हमने पढ़ाया मेष लग्न में बुध का कैसा काम होता है। दो तीन चार मेष लग्न में किसका? बृहस्पति का फलादेश। मेष लग्न में गुरु, मेष लग्न में गुरु बृहस्पति है, ठीक है। तो बात करते हैं मेष लग्न संबंधित। तो मेष लग्न में प्रथम भाव में जो बृहस्पति जी हैं, जब गुरु बैठेंगे मेष लग्न में प्रथम भाव में, तो गुरु इस घर में क्या काम करेंगे? लग्न में बैठे हुए गुरु कहते हैं 1,00,000 दोषों को दूर कर देते हैं। 1,00,000 दोषों को, मतलब लग्न में बैठे हों गुरु बृहस्पति। तो अब मैंने देखिए ये डिपेंड करता है कि वो किस राशि पे बैठे हैं। अगर शनि की राशि पे बैठे तो उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे उसको, थोड़ा सा हल्का बोलेंगे, ठीक है। शुक्र की राशि पे अच्छा होता है, शुक्र सात्विक ग्रह है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गुरु लग्न में बैठे हुए। अब देखिए लग्नेश गुरु मित्र की राशि पे, मंगल मेष की राशि पे बैठा हुआ गुरु बृहस्पति, ठीक है। भाग्य धर्म कर्म की तो विशेष उन्नति करेगा, क्योंकि भाग्य के घर का मालिक भी है कौन? बृहस्पति लग्न में बैठा और इसका मित्र ग्रह, विशेष उन्नति कराएगा और 12वें घर का मालिक है। मतलब ऐसे व्यक्तियों के पास बाहरी स्थान से पैसा भी बहुत अच्छा आता है। और यहीं से बैठा हुआ गुरु जो है व्यवसाय के घर को देख रहा है, तो ये शुक्र को, तो शुक्र उसका शत्रु है, पर ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के घर में दादा परदादाओं से बिजनेस चला हुआ आता है कोई बड़ा, लग्न में बैठा हुआ गुरु। जो बड़े बड़े मारवाड़ी मेवाड़ी लोग हैं ना, जिनके घरों में बिजनेस होता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा बिजनेस, कपड़ों का व्यवसाय, ये होलसेल का व्यवसाय, अनाज का व्यवसाय, जितने भी मोटे मोटे व्यवसाय होते हैं, तो कह सकते हैं कि लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को उच्च व्यक्तित्व वाला, राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान पाने वाला, बहुत उच्च पद देता है, बहुत उच्च पद, ज्ञान संबंधित, विज्ञान संबंधित, धार्मिक संबंधित। लग्न में बैठा हुआ ही गुरु कह सकते हैं कि महामंडलेश्वर आचार्य, बड़े बड़े विद्वान बनाता है लग्न में बैठा हुआ गुरु। मेष राशि पे कह सकते हैं मेष मंगल का स्वभाव जो होता है बड़ा उच्च कैटेगरी का होता है, धार्मिक होता है, सत्यवादी होता है, धर्म के प्रति जागरूक होता है, समझ रहे हैं। तो मेष लग्न में बैठा हुआ गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से शिक्षा, विद्वान होगा पढ़ाई के घर में, अपने सूर्य की मित्र की राशि विद्वता, व्यवसाय के घर को शुक्र की राशि को देखने के कारण पत्नी से ज्यादा मतलब नहीं रखने वाला होगा, अपने काम से काम मतलब रखेगा, पत्नी से उतना ही मतलब रखेगा जितना घर गृहस्थी में रखा जाता है। खूब लिमिटेड बात करना, खूब तरीके से रहना, इस लिमिटेड रहना। वैवाहिक जीवन में भी कोई विशेष तक ऐसे लोगों के गुरु जो यहाँ बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव से दृष्टि के कारण कह सकते हैं कि पत्नी को हमेशा ये लगेगा कि मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसके सामने वाले शुक्र को हमेशा ये लगेगा। व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, धार्मिक होता है, इसलिए वो उस सामने वाले व्यक्ति को उतना ही, मतलब उतना ही वो देता है, तवज्जुह देता है जितने की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं देता। तो वहां स्त्री के मन में ये विचार जरूर आता है कि मेरे पति, और स्त्री इस बात को जानती है कि मेरे पति जो है मुझे ज्यादा वो नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते, वो इसके मन में ये विचार आता है बार बार, पत्नी के मन में। बाकी व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत व्यवस्थित होता है, बहुत व्यवस्थित, और बाजार में समाज में एक रोल निभाने वाला होता है, धार्मिक चीजों में, सब चीजों में। तो इसलिए वो अपने पत्नी से विशेष इतना ज्यादा, मतलब घर में समय नहीं देता, ये कह सकते हैं। और मैंने जैसा कि बता दिया कि लग्न में बैठा हुआ गुरु सप्तम स्थिति से शुक्र को, तो शत्रु की राशि को शुक्र को देख रहा है। ऐसे लोगों के घर में व्यवसाय बड़े बड़े उच्च कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। और इन लोगों के व्यवसाय, साइड बिजनेस बड़े बड़े मोटे मोटे हों, ये बहुत आम बात है, बहुत आम बात है, ये सब चीजें होती है इनकी, ठीक है। अब गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि अपने ही भाग्य धर्म कर्म के घर को देख रहा है, तो विशेष उन्नति कराता है भाग्य धर्म कर्म, धार्मिक बनाता है, मान सम्मान देता है, पूजा पाठ यज्ञ में बढ़ा चढ़ा के बनाता है आदमी को, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा अच्छा बनाता है, हर चीज में अच्छा बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनता है आदमी, पूजा पाठ में बड़ा अच्छा रहता है,
ठीक है। और गुरु से दशम कर्म स्थान है, ठीक है। काम ऐसे व्यक्तियों के स्वतः काम होते हैं, अपने ही कोई ना कोई काम होते हैं, खुद की इनकी या तो कोचिंग सेंटर चल रहे होते हैं, खुद के कोई अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे होते हैं, व्यवसाय चल रहे होते हैं, लग्न में बैठा हुआ गुरु। और अगर गलती से किसी नौकरी में हुआ तो कुछ उच्च पद पे होगा, उच्च पद पे होगा लग्न में बैठा हुआ गुरु मेष लग्न में, ठीक है। और ये प्रशासनिक विभाग में भी बड़े अच्छे अच्छे माने गए हैं ऐसे गुरु। प्रशासनिक विभाग में भी अगर लग्न में गुरु बैठा हुआ है तो उच्च पद पे लेके जाता है। और प्रिंसिपल बनाने का भी योग बनता है। प्रिंसिपल होते हैं ना जो टीचर, प्रिंसिपल, शिक्षक, लग्न में बैठा हुआ गुरु तो शुक्र को देख रहा है, विद्वता वाला, बुद्धि, पढ़ाई के घर को, उच्च पद पे प्रिंसिपल या जो भी अच्छे अच्छे कोई ऐसे पद होते हैं, मतलब उच्चाधिकारी बोल सकते हैं कुछ, तो भाई उन लेवलों पे लेके जाता है। और इन लोगों की ऊपरी इनकम भी होती है, 12वें स्थान से जो पैसा ऊपरी इनकम बोलते हैं ना, थोड़ी सी ऊपरी इनकम भी होती है। तो लग्न में बैठा हुआ गुरु बड़ा अच्छा होता है। सप्तम दृष्टि से मैंने बताया व्यवसाय भी होगा, सब कुछ होगा। मतलब सप्तम दृष्टि से गुरु यहाँ पे मेष राशि पे बैठा, मित्र की राशि पे पंचम को देख रहा है, तो इस घर को बल देगा और इस घर से फल लेगा। शुक्र यहाँ कोई विशेष नुकसान नहीं देगा। इसकी पत्नी इससे रुष्ट रहेगी, मैंने पहले ही बोल दिया, पत्नी जो शुक्र है तो वो इससे हमेशा रुष्ट रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, पर ये फिर भी बहुत अच्छा काम करेगा। इस घर को, पत्नी को खुश भी रखेगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं भी पूरी करेगा। और मैं ऐसा इस तरह से समझा सकता हूं कि पत्नी तो नाराज है गुरु से, थोड़ा वो मुंह टेढ़ा करके रहेगी, पर गुरु एक ऐसा व्यक्ति है कि वो उसके लिए एक ड्राइवर रख देगा कि जा भाई मेरी वाइफ को लेके जा बाजार में, उसको कुछ लेके आना है तो दिलवा के लेके आ। तो ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को इस तरह से केयर करते हैं कि उसके लिए सारी व्यवस्था करके रख देते हैं, वो अगर उसके साथ नहीं भी रहते हैं तो। इस वाले में क्योंकि ऐसा आदमी बहुत विद्वान ज्ञानवान होता है, मेष लग्न में बैठा हुआ गुरु बहुत विद्वान ज्ञानवान, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और बहुत उच्च कैटेगरी की सोच, उसके सोच विचार बड़े उच्च होते हैं लग्न में बैठा हुआ गुरु, ठीक है, गुरु घर में। और भाग्य स्थान में तो विशेष लाभदायक रहता ही है इस घर में, ठीक है। अब चलिए धन के घर पे बैठा हुआ गुरु, शुक्र शत्रु की राशि पे बैठा हुआ गुरु जो है यहाँ पे, ठीक है, तो लगभग धन पैसा इनके घरों में अच्छा होता है। धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ गुरु, ठीक है, इनके घर में पैसा धन वैसा अच्छा होता है, बढ़िया पैसा होता है। मतलब इनके पहले कुटुंब से, घर से पैसा अच्छा रहता है, इनके पास धन की व्यवस्था अच्छी होती है, ठीक है। अब यहां से गुरु बैठा हुआ अपने भाग्य के घर का मालिक, अष्टम भाव पर गुरु 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 कहाँ का मालिक, उधर 12वें घर का मालिक है, शुक्र की राशि पर। अब यहाँ शुक्र की राशि, शत्रु की राशि में बैठा हुआ गुरु, कह सकते हैं कि जो व्यवसाय घर, ये व्यवसाय और पत्नी का घर है, इसमें थोड़ी सी समस्या देता है। गुरु धन के घर पे बैठा हुआ, कुटुंब के घर पे बैठा हुआ उतना बढ़िया नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी पंचम पूर्ण दृष्टि रोग के घर को देख रही है। ऐसे व्यक्ति कर्जा जरूर लेते हैं बाजार में, वो कर्जा चुकाने में सक्षम होते हैं, उनकी एक फिक्स इनकम रहती है, ठीक है। यहाँ पे मेष लग्न मित्र के लग्न में धन के घर पे बैठा हुआ गुरु शुक्र शत्रु की राशि पे, इस घर से इस घर को देखेगा पंचम दृष्टि से। रोग ऋण शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी में ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। रोग ऋण शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में ऐसे व्यक्तियों को विशेष सपोर्ट मिलता है। सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव, पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से लाभ होता है इनके, पूर्ण रूप से दादा परदादा की कोई पैतृक संपत्ति का लाभ होता है इन लोगों को, ठीक है, ऐसा योग होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी नवम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, किसकी, गुरु की, पंचम सप्तम और नवम कर्म स्थान पे। कर्म स्थान शनि पे देखने के कारण बहुत जद्दोजहद के साथ, मेहनत करने के साथ कोई नौकरी वोकरी हासिल करता है, और इतनी बढ़िया भी नहीं बोले, कह सकते हैं कि किसी विभाग में कोई लेखा जोखा करने वाला मैनेजर हो गया, सरकारी विभाग नहीं बोलेंगे, ऐसे लोगों की धन के घर पे बैठा हुआ, कर्म स्थान को देखा हुआ, सरकारी में अगर नहीं भी होगी तो प्राइवेट में भी नौकरी के चांसेस होते हैं, सरकारी का इतना मजबूत नहीं बोलेंगे, ठीक है। और शुक्र शत्रु की राशि पे बैठने होने के कारण भाग्य में भी इस व्यक्ति के बाधाएं आएंगी, भाग्य में भी इतनी उन्नति में प्रयत्न ज्यादा करेगा तब जाके रिस्पांस मिलेगा। और जो इस हिसाब से 12वें घर का मालिक है, तो इसको शुक्र जो है इसका यहाँ पे शत्रु भी हो गया, पत्नी के घर का मालिक है, तो वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों के थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, और कुटुंबों से लेके भी थोड़ा झगड़ा झंझट रहता है, रिश्तेदारों कुटुंबों से भी थोड़ा झगड़ा झंझट रहता है, समझ रहे हैं। तो मैंने बताया कि गुरु की पंचम दृष्टि इस घर पे पड़ती है, रोग ऋण शत्रु कर्जे में लाभदायक रहेगा। गुरु बुध की राशि को देख रहा है, बुध उसके लिए शत्रु ही है, पर फिर भी इस घर के लिए बृहस्पति लाभदायक देगा, यहाँ पे अच्छा काम करेगा। और इस घर को देखने के कारण लाभदायक रहेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, आयु में भी लगभग रक्षा करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफ देगा गुरु, यहाँ पे जो दृष्टि के कारण थोड़ा सा पेट संबंधित समस्याएं देगा, तकलीफ दे। कर्म स्थान को देखने के कारण नवम पूर्ण दृष्टि से
काम धंधा लगभग लगभग अच्छा रहेगा। लगभग लगभग बोला है मैंने, बहुत अच्छा नहीं बोला। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब धन के घर पे गुरु बैठा नवम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, शनि उसका शत्रु ग्रह है, तो यहाँ मेहनत तो जरूर करेगा पर उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, और 12वें घर का गुरु लॉर्ड है और शत्रु की राशि पे बैठा धन के घर पे, कुटुंबों से थोड़ा टेंशन रहेगी। और 12वें घर का जिस हिसाब से है तो व्यक्ति के खर्चे ज्यादा रहेंगे और इनकम उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, ये कह सकते हैं। मीडियम बोलेंगे इस घर पे। बाकी इस घर का कारक ग्रह है तो ये कह सकते हैं कि पहले से व्यवस्थाएं जरूर मिलती है ऐसे घरों में, मतलब उनके माता पिता जो होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं या कोई बढ़िया बिजनेस होता है, कुछ जोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस घर में बैठा हुआ गुरु जो है धन के घर में लगभग लगभग नॉर्मल रहता है, ठीक ठाक बोलेंगे, बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, धन के घर पे बैठा हुआ, कुटुंब के घर पे और शत्रु की राशि पे, शुक्र की राशि पे बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छा नहीं बोला है मैंने, पर लगभग लगभग मैंने बोला ना, ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति का मंगल कैसा है, लग्नेश कैसा है और सूर्य कैसा है, मित्र ग्रह कैसे है, चंद्रमा कैसा है, ये डिपेंड करेगा। और मैंने बताया मेष लग्न में बैठा हुआ गुरु अच्छा होता है, इसके घर पे थोड़ा मीडियम रहता है, पर देख लीजिएगा वीडियो यही रहेगा। अब थर्ड घर की बात करते हैं। तीसरे घर पे बैठा हुआ गुरु क्या काम करेगा? पराक्रम के घर पे बुध की राशि पे, बुध जो है उसका समग्रह बोला जाता है, समग्रह की राशि पे बैठा हुआ गुरु, ठीक है, अपने भाग्य कर्म धर्म को देखेगा यहां से। तो यहाँ पे पराक्रम के घर पे आदमी जो है जीवन में कुछ ना कुछ खुद का काम करने की व्यवस्था रखता है हमेशा। तीसरे घर पे बैठा हुआ गुरु हमेशा विचार उसका कुछ ना कुछ अपना ही काम करने का बना रहता है कि मैं कुछ अपना इंस्टीट्यूट डालूं, पढ़ाई संबंधी क्षेत्र में खुद का कुछ काम करूं, उसके दिमाग में हमेशा ऐसी ही चीज चलती रहती है। मतलब अपनी उन्नति ही करने के लिए, अपना नाम एम फेम कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, पराक्रम के घर पे बैठा हुआ गुरु। अब ये बुध की राशि पे है, तो मेष लग्न में बुध जो है रोग के घर का मालिक है, तो उसे उन्नति इतनी जल्दी अच्छी नहीं मिलती है, पर फिर भी वो प्रयत्न करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ से गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि विवाह जीवन के घर को देख रही है, तो वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है, शत्रु है यहाँ पे शुक्र, ठीक है, तो बहुत जद्दोजहद के साथ शुक्र गुरु जो है वो शुभ ग्रह है। तो यहाँ जो इसकी पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पांचवी पूर्ण दृष्टि शत्रु की राशि को, तो थोड़ा सा पत्नी से मतभेद रहेगा, व्यवसाय काम धंधे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी कई बार अगर यहाँ क्रूर ग्रह शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, तो दिक्कत कर देता है, डिवोर्स तलाक भी करा देता है। राहु केतु शनि अगर बैठ गए तो डिवोर्स तलाक भी करा देते हैं। इस वाले घर में थोड़ा सा पंचम पूर्ण दृष्टि के कारण कह सकते हैं कि पत्नी को थोड़ा शारीरिक कष्ट बोल लो कि शुक्र की राशि पे, या पत्नी से संबंधित थोड़ी व्यवस्था खराब बोल लो कि थोड़ी तकलीफ होगी। इस घर पे थोड़ा तकलीफ कारक रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे। पत्नी का फैट बढ़ा देगा, पेट संबंधी समस्या दे देगा, थोड़ी सी शारीरिक कष्ट प्रॉब्लम दे देगा, इस व्यक्ति को भी दे देगा। अब यहीं से भाग्य धर्म कर्म को देखने के कारण कह सकते हैं भाग्य बड़ा इस व्यक्ति का साथ देता है। भाग्य के क्षेत्र में व्यक्ति का बड़ा अच्छा साथ देता है, भाग्य का ग्रह को देखने के कारण, मित्र के ग्रह को देखने के कारण जिस भी चीज में हाथ में काम में हाथ डालेगा उसमें उसको वो मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। विशेष धार्मिक होता है आदमी, भगवान की पूजा पाठ करने वाला होता है, पर बृहस्पति जिस हिसाब से द्विस्वभाव राशि है, तो पढ़ाई के संबंधित क्षेत्रों में माइंड काफी डाइवर्ट रहता है इस व्यक्ति का, क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों में माइंड डाइवर्ट रहता है। और गुरु से दसम कर्म स्थान बैठा हुआ है, तो घर से दूर जाके काम करने का योग बनता है। जहां बृहस्पति बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो बृहस्पति खुद के घर का मालिक 12वां है, तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग घर से दूर जाके कुछ काम करते हैं, ऐसा योग। ठीक है, पराक्रम के घर पे बैठा, क्योंकि गुरु इससे दसम घर का कारक ग्रह, 12वां ही गुरु हो गया। ठीक है, और इसकी नवम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव को देखने के कारण, शत्रु भाव को देखने के कारण, और तो यहाँ आदमी मेहनत के साथ पैसा हासिल करता है, उसको इनकम के सोर्स में ना कुछ थोड़ी समस्या आती है, इनकम के सोर्स में थोड़ी सी समस्या आती है, लगी रहती है कुछ ना कुछ इनकम। मतलब आदमी जितना भी पैसा कमाता है उसके खर्चे कह सकते हैं कि ज्यादा होते हैं। पराक्रम के घर का बैठा गुरु नवम पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, एक फिक्स इनकम रहती है पर उसका पैसा आने से पहले ही खर्चा हो जाता है, क्योंकि वो बुध की राशि, शत्रु की राशि, और बुध उसका रोग ऋण का भी है, तो उनके ऊपर कोई लोन ऋण कर्जा ये सब चलता रहता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, जिसके कारण पैसा कमाने से पहले ही आने की व्यवस्था रहती है कि आएगा उधर चला जाएगा। ये पराक्रम के घर का गुरु नवम पूर्ण दृष्टि से, शत्रु की राशि, शनि उसका शत्रु है, शुक्र उसका शत्रु है, पर भाग्य उसका साथ देता है हमेशा, उसके काम बन जाते हैं, काम में बाधा नहीं आती। ठीक है जी। तीसरे घर के गुरु के बारे में मैंने बताया,
और बाहरी स्थान से पैसा कमाता है, थोड़ा सा अपने से दशम पे कह सकते हैं घर से दूर रहता है व्यक्ति, या घर से दूर कोई काम करेगा। अच्छा, ऐसे लोग विदेश जाने का भी योग बनता है, ऐसे लोग विदेश में भी घर से दूर जाके भी काम करते हैं, ऐसा भी योग। चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ घर के बैठे हुए गुरु। ओम नमः शिवाय। फोर्थ हाउस पे अगर गुरु उच्च का होकर अपने ही मित्र की राशि पे, चंद्रमा की राशि पे, अपनी पत्नी के घर की राशि पे, चंद्रमा उसकी पत्नी होती है, उच्च का गुरु विशेष धर्म कर्म कराता है, कर्म स्थान को देख रहा है, यहाँ नीच की दृष्टि रहती है। आदमी शिक्षा संबंधित क्षेत्र में ज्यादा होता है उच्च का गुरु होने के कारण, ज्ञान भरपूर होता है उसके पास। अब जब ज्ञान भरपूर होता है तो उसको जो भौतिक सुख होते हैं वो सब मिलते हैं, भौतिक सुख की व्यवस्था मिलती है सारी। यहाँ से नीच दृष्टि से कर्म स्थान को देखने के कारण उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, किसी भी क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करता है तब जाके उसको रिस्पॉन्स। बाकी यहाँ उच्च का गुरु होने से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में सपोर्ट करता है, या ज्ञान से संबंधित कोई भी अपने काम में भी सपोर्ट करेगा। उच्च का गुरु चतुर्थ भाव पे घर, माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, सब चीजों का सुख मिलता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति मातृ भक्त होते हैं, ज्यादा माँ के पास रहना पसंद करते हैं, अपने घर में रहना पसंद करते हैं। अब इसकी पंचम पूर्ण दृष्टि मित्र की मंगल की राशि को, ऐसे व्यक्तियों को भूमि प्रॉपर्टी का लाभ अच्छा होता है, और भूमि प्रॉपर्टी इन लोगों के घर में ज्यादा होती है, अधिक होती है। यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से, नीच दृष्टि से कर्म स्थान को कह सकते हैं कि काम धंधे में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी बनी रहेंगी, क्योंकि नीच दृष्टि से मेहनत ज्यादा करेगा तो थोड़ी सी तकलीफ देगा कर्म स्थान को, और शनि को देखने के कारण नीच दृष्टि। 12वीं पूर्ण दृष्टि से जो है 12वें खुद की राशि को देख रहा है, मीन राशि को, तो बाहरी स्थान से ऐसे लोगों की इनकम होती है, ऊपरी इनकम बोल सकते हैं कि कमाता है। ठीक है, गुरु की जो नीच ये नवम पूर्ण दृष्टि से बाहरी स्थान अपने ही घर को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट हो गया, जुआ हो गया, लॉटरी, मतलब कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, मैच फिक्सिंग, उससे भी लाभ मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो चतुर्थ भाव का गुरु बहुत अच्छा माना गया लगभग, पर इसकी कर्म स्थान पे जो दृष्टि है थोड़ी सी, और ये आयु के घर को जो देख रहा है, मृत्यु आयु, इस घर पे भी सपोर्ट करता है। ये इसका खुद का मित्र घर है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, कुटुंबों का लाभ मिलता है, ससुराल पक्ष से भी अच्छा रहता है, रिलेशन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता। इस घर को देखने के कारण मैंने बताया काम धंधे से संबंधित इसको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ देता है। शत्रु की राशि को देखने के कारण दशम भाव, और 12वें घर को देखने के कारण बाहरी स्थान से पैसे की इनकम रहती है, धार्मिक भी रहता है, और खर्चे भी ज्यादा होते हैं, और पैसे का खर्चा भी करता है, आराम से करता है, अच्छा खर्चा करता है, नवम पूर्ण दृष्टि से देखना। और बाहरी स्थान से ऊपर इनकम भी रहती है, इन लोग एक्स्ट्रा इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी रहती है। अब मेष लग्न में पंचम में बैठा हुआ गुरु भाई सब विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, बड़ा धार्मिक बनाएगा, बड़ा उच्च लेवल का व्यक्ति बनाएगा। पंचम में खुद के मित्र सूर्य की राशि में बैठा हुआ, और सूर्य आत्मकारक होता है और गुरु ज्ञान कारक होता है, तो आत्मा और ज्ञान का अगर संयोग मिल जाए आदमी विद्वान बन जाता है। ज्ञान नवम पूर्ण दृष्टि से भाग्य के घर को देखने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है अपने ज्ञान के कारण। अपने ज्ञान से व्यक्ति भाग्य में बहुत निर्माता, विज्ञाता, ध्याता बनता है, मतलब एम फेम सब कमाता है। अब इनकम हाउस को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति, शत्रु इनकम को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति पैसों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने धर्म कर्म के मार्ग पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ से पैसा जो आगे आगे जीविका अर्जन के लिए उसे पैसा मिल जाता है, इसको पैसे की कभी सोचनी नहीं पड़ती। शत्रु की राशि गुरु को देखने के कारण सूर्य की राशि पे, मित्र की राशि पे बैठा हुआ गुरु, यहाँ से पैसा उसके पास एक लिमिटेड आ जाता है खर्चे चलने के लायक, और वो पैसे के बारे में कभी सोचता भी नहीं है, क्योंकि इसी की पूर्ण दृष्टि धर्म कर्म गुरु के घर को देख रहा है, अपने घर को, वो हमेशा मान सम्मान के बारे में सोचता है। विद्वान होता है, आचार्य बनता है, कोई बड़े कर्मदाता होता है, पंचांग छापने वाला होता है, मतलब बढ़िया मेहनत करने वाला, और पैसा तो अपने आप ही आ जाता है। अब इससे नवम पूर्ण दृष्टि लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पेट वेट संबंधित थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि सूर्य की राशि पे गुरु बैठा हुआ है, पेट संबंधित थोड़ी सी समस्या। शरीर स्वास्थ्य बड़ा दृढ़ मजबूत शरीर होता है, और यहाँ से लग्न देखने के कारण जो है ना, ऐसे व्यक्तियों के बड़े बड़े कह सकते हैं कारखाने चलेंगे, बड़े बड़े काम धंधे होंगे, बड़े बड़े गुरुकुल स्कूल चलेंगे, ये सब बहुत बढ़िया रहता है। सूर्य की राशि पे गुरु बैठना हुआ, ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े खुद के स्कूल कॉलेज ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस घर की उन्नति करेगा। इस घर में थोड़ा सा मैंने बताया हल्का सा पैसों से संबंधित उन्हें टेंशन नहीं रहेगी, थोड़ा पैसा वैसे आता रहता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि पैसे आने में थोड़ी सी समस्या हल्की फुल्की कर देगा, क्योंकि शनि उसका शत्रु है, मतलब कभी कभी बाधा दे देगा बीच बीच में, शनि देरी से आया करेगा। पर यहाँ पे देखने के कारण लग्न मान सम्मान, और कह सकते हैं मैंने बताया ना स्ट्रक्चर, जो बोलते हैं स्ट्रक्चर, जो भी उसके पास संपत्ति प्रॉपर्टी होगी उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा।
बिल्डिंग, अपार्टमेंट, घर बड़े बड़े होंगे उसके पास, लग्न को देखने के कारण बढ़िया विशेष अच्छा काम करता है गुरु। पंचम में बैठा हुआ गुरु अच्छा माना गया है। पंचम में बैठा हुआ गुरु कई बार निष्फल भी बोला जाता है, संतान संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, संतानें नहीं होती रहती है इनकी पंचम में बैठे गुरु की। चलिए, वैसे वो दूसरी राशियों के लिए बोला गया कि गुरु गुरु की राशि में बैठा हो तो निष्फल होता है, इस राशि में तो देगा। चलिए, मैंने गुरु के पंचम भाव के बारे में बता दिया कि गुरु कैसा काम करेगा। अब गुरु के षष्ठ भाव के बारे में बताते हैं, गुरु छठे घर में कैसा काम करेगा। तो बुध की छठे घर की राशि पे 6 नंबर पे बैठा हुआ गुरु, ये लीवर होता है, इसके घर पे गुरु बैठा हो तो बहुत अच्छा माना गया है, बढ़िया माना गया है। पर कह सकते हैं शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफें देगा। शरीर स्वास्थ्य संबंधित इस घर पे बैठा हुआ गुरु थोड़ी सी तकलीफ देता है। रोग ऋण शत्रु कर्जे का घर है, शनि भी इस घर का कारक है। गुरु वहां शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह अगर क्रूर पाप ग्रह पे बैठ जाए, घर पे बैठ जाए, थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। विशेष अच्छा काम नहीं, पर फिर भी अच्छा काम है। बृहस्पति हर घर में शुभ होता है, ये भी बता दूं मैं। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि वो हर घर में शुभ काम करता है, अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ से पंचम पूर्ण दृष्टि होने के कारण गुरु कर्म स्थान, नीच दृष्टि यहाँ पे 10 नंबर पे गुरु की नीच दृष्टि पड़ती है इस पे, मकर राशि पे। तो नीच दृष्टि होने के कारण काम धंधे में समस्या आएगी, उसे पैसा काम करेगा वहां पे उसको पैसे नहीं मिलते रहेंगे, क्योंकि रोग के घर पे गुरु बैठा हुआ है। तो यहाँ उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, कर्म स्थान के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जीवन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स कम मिलेगा। कर्म स्थान को देखना, 12वें घर को देखने के कारण कह सकते हैं कि घर से दूर जाके आदमी तरक्की करेगा, पैसा कमाएगा। ऐसा होता है ऐसे लोगों के साथ। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टों से। अब यहाँ शत्रु की नवम पूर्ण दृष्टि से शत्रु की शुक्र की राशि को देखने के कारण, ठीक है, पैसा तो जोड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, पर कह सकते हैं कि कुटुंब रिलेशन में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं पड़ेगी और ज्यादा रिलेशन रिश्तेदारों से मतलब नहीं रखेगा शत्रु की राशि को देखने के कारण। दोनों कुटुंब रिलेशन जो है इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, और आदमी, मैंने बोला ना, घर से दूर रहने के चांसेस बनते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ऋण के घर पे बैठा हुआ गुरु है, घर से इसे को बोल सकते हैं कि पितृदोष है। छठे घर पे कोई भी ग्रह बैठ जाए तो ये ऋण का घर होता है, इसका मतलब पहले का ऋण बाकी है। तो बड़े दादा परदादाओं का ऋण बाकी है, जो कि व्यक्ति चुकाने की कोशिश करेगा। दान पुण्य धर्म कर्म ऐसे व्यक्ति ज्यादा करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें करते रहते हैं। और मैंने बताया कि इस घर में थोड़ा सा मीडियम ही रहता है, बहुत बढ़िया नहीं बताया, क्योंकि रोग ऋण शत्रु कर्जे घर है। 6 नंबर पे बैठा हुआ गुरु, 6 नंबर लीवर किडनी होती है और पीठ भी मानी जाती है। तो वहां बैठा हुआ अग्नि ग्रह गुरु थोड़ा सा शारीरिक कष्ट देता है, शरीर स्वास्थ्य, पेट संबंधी समस्या रहती है, लीवर संबंधी समस्या रहती है ऐसे लोग। इससे नीच दृष्टि होने के कारण जो है गठिया जोड़ों में दर्द भी देगा, बीमारियां भी देगा, गठिया जोड़ों में दर्द। और नीच दृष्टि से काम धंधे में भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, मेहनत ज्यादा करता है आदमी। और उसके बाद 12वीं स्थान से कह सकते हैं कि थोड़ा जुआ, लॉटरी, सट्टे की तरफ भी जाता है, बाहर इनकम से पैसा कमाने की सोचता है। और धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखने के कारण है शत्रु की राशि को पैसे संबंधित भी जुड़ता नहीं रहता, पैसा आता है जुड़ता नहीं है, खत्म हो जाता है। इसकी जो पत्नी होंगी ना, वो ज्यादा पैसा उड़ाएगी ऐसे व्यक्ति की। जिसके इस घर में होता है उसकी पत्नी के खर्चे ज्यादा होते हैं, और पत्नी की वजह से भी ऋण होता है। और पत्नी अपने ससुराल पक्ष को जो होता है ना, अपने मायके वायके क्या बोलते हैं, उनको भी थोड़ा विशेष ध्यान देती है। शुक्र का शत्रु है ना, और इसकी शुक्र पे दृष्टि है, तो थोड़ा पत्नी से भी कम पड़ती है ऐसे लोगों की, छठे घर पे बैठे हुए गुरु की। तो मैंने बताया लगभग लगभग गुरु का क्या काम है। और कर्म स्थान पे नीच दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो वहां तकलीफ करेगा, काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। अब 7th हाउस की गुरु की, 7th भाव में बैठा हुआ गुरु व्यापार के घर में शुक्र की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है। व्यापार होता है आदमी का, बिजनेस क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं, बिजनेस क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं। शिक्षा से संबंधित खुद का कोई काम करना पसंद करते हैं, शिक्षा, पढ़ाने का, लिखाने का, इंस्टीट्यूट का, कोचिंग का, ये सब काम पढ़ाई संबंधित। टीचर वीचर के क्षेत्र में भी होते हैं, केंद्र में बैठा हुआ गुरु, ठीक है, क्योंकि शुक्र की राशि पे बैठा हुआ गुरु होता है, विद्वान बनाता है, ज्योतिष भी बनाता है, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु भी बनाता है, ये सब भी योग होता है। और सप्तम में बैठा हुआ गुरु लगभग लगभग ठीक ठाक रहता है, पर शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा। मारक राशि पे इनकम हाउस को देख रहा है, पैसा कमाने के लिए सब समय ललित रहेगा, ये करूंगा वो करूंगा, भाग दौड़ करूंगा, पैसा कमाने के लिए मेहनत पकड़ा, मतलब भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहती है इसकी, मतलब बहुत ज्यादा सोचता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ना कुछ दिमाग में कल चलता रहता है। लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है, शरीर स्वास्थ्य में दृष्टि अच्छी रहती है इसकी, शरीर स्वास्थ्य में इसको बल मिलता है, बढ़िया रहता है। अब व्यवसाय के घर को देख रहा है, मतलब पराक्रम के घर को देख रहा है, मैंने बताया ना, सब समय दिमाग में रहता है, ये काम कर लो वो काम कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, ये इसके दिमाग में हर समय रहता है। और शत्रु की राशि पे होने के कारण, और भाग्येश का लॉर्ड अपने से तीसरा है, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत के साथ ये कुछ ना कुछ अपना एक अब वजूद बना लेता है आदमी।
सप्तम भाव में केंद्र में बैठा हुआ गुरु पराक्रम के घर को देखने के कारण और इनकम हाउस को देखने के कारण मतलब कह सकते हैं कि अपना कहीं ना कहीं कुछ वजूद बना लेता। मीडियम ही बोलूंगा, बहुत बढ़िया भी नहीं बोलूंगा, पर लगभग लगभग ठीक है। मीडियम से भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको कैटेगरी को, कि थोड़ा सा अच्छा ही है। समझ गए होगा, क्योंकि शत्रु की राशि पे तो इस घर को शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, पत्नी से भी थोड़ा सा वाद विवाद कराएगा, झगड़े झंझट। यहाँ से इनकम हाउस को देखने के कारण जो है पैसा कमाएगा आदमी, अपने मेहनत से कर्म से पैसा कमाएगा, अपने ज्ञान विज्ञान से पैसा कमाएगा, खुद का व्यवसाय भी हो सकता है ऐसे लोगों के घर में। और गुरु जो होता है वो दादा परदादाओं का कारक होता है, बड़ों का, पूर्वजों को। तो कहते हैं व्यवसाय के घर पे अगर गुरु बैठा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि खुद का कोई दादा बड़े माँ दादा और पिताजी से कोई व्यवसाय आ रहा, बच्चा उसको चलाएगा अगर गुरु सप्तम में बैठा। लग्न को देखने के कारण अपने शरीर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेगा, शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। व्यवसाय के घर को देख रहा है, पराक्रम के घर को देख रहा है। आदमी बिजनेस में खुद से पैसा लगा के पैसा कमा लेता, खुद से पैसा लगाना जानता है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, और कुछ ना कुछ हमेशा उसका दिमाग चलता रहता है। रात में नींद में भी वो ये सोचता रहता है कि यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां करूंगा, ये करूंगा। व्यवसायिक बुद्धि बहुत ज्यादा रहती है ऐसे व्यक्ति की। चलिए, अब अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु, खुद्र की मित्र की राशि पे अष्टम भाव पे बैठा हुआ गुरु, पैतृक संपत्ति के घर पे बैठा हुआ गुरु, आयु से संबंधित रक्षा करता है, शरीर स्वास्थ्य में भी बढ़िया काम करता है, संभालता है हर समय। ठीक है, इंसिडेंट एक्सीडेंट से भी संभालता है इस घर पे बैठा हुआ गुरु। ठीक है, पैतृक संपत्ति का लाभ देता है और आध्यात्म क्षेत्र में लेके जाता है, साधु सन्यासी भी बना देता है कई बार। ठीक है, अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु भाग्य धर्म कर्म में भी बढ़िया उन्नति कराता है, क्योंकि अष्टम भाव आध्यात्म क्षेत्र का भी माना गया है और धार्मिक ग्रह है नवम। तो यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र से अष्टम में बैठा हुआ गुरु पैसे अच्छे कमाता है आध्यात्मिक क्षेत्र से, और भाग्य की उन्नति करता है। इसके नाम पूर्ण दृष्टि 12वें घर पे, घर से दूर जरूर जाते हैं ऐसे व्यक्ति, घर से दूर रहने के योग बनते हैं। अष्टम का गुरु इसको देखने के कारण घर से दूर रहने का योग बनता है। धन कुटुंब रिलेशन को देखने के कारण जो है रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं पड़ती है, कुटुंब से ज्यादा रिलेशन नहीं रहता है। 12वें स्थान से पैसा जरूर कमाता है, बाहरी स्थान से, बाहरी स्थान से। उच्च की दृष्टि इस घर पे पड़ने के कारण माता भवन भूमि प्रॉपर्टी, आदमी अपनी संपत्ति जोड़ता है, पैसा जोड़ता है, मठ जोड़ता है, मंदिर जोड़ता है, एक व्यवस्थित व्यवस्था कोई ना कोई बढ़िया बनाता है। और ये गुरु जो यहाँ पे अष्टम पे बैठा है ना, खुद का एक परिवार बना लेता है। कह सकते हैं कि बहुत जहां पे भी रहेगा कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है, और रिश्तेदारों को घर का भी सुख मिलता है, इसको फैमिली का भी सुख मिलता है। अष्टम में बैठा हुआ गुरु 12वें स्थान को, बाहरी स्थान से पैसा भी कमाता है, निद्रा भी बढ़िया रहती है, शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, थोड़ा मोटापा रहता है ऐसे व्यक्तियों का, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। इस घर से धन के घर को देख रहा, पैसा कमाने में थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है आदमी को, जोड़ने में मेहनत। उच्च की दृष्टि से माता भवन भूमि का सुख, कह सकते हैं कि अपने माँ के पास, फैमिली के पास रहेगा, अच्छा सुख मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा है। अष्टम में बैठा हुआ गुरु लगभग ठीक माना गया है, पर अष्टम जो होता है मृत्यु आयु व्याधि का घर है, तो वहां जाते हुए कोई भी ग्रह बोला गया है कि वो दुख तो देता ही है थोड़ा बहुत, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। तो यहाँ इतना बढ़िया नहीं होता है, पर फिर भी खुद की मित्र की राशि पे तो कहीं ना कहीं शरीर स्वास्थ्य संबंधित तो लाभ देगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव करेगा। और यहाँ उच्च की दृष्टि से तो कह सकते हैं कि आदमी घर में रहेगा, कम पैसा कमा कर भी अपने माँ बाप के पास रहेगा, फैमिली की सेवा करेगा। 12वीं दृष्टि के कारण उसका भाग्य थोड़ा सा, कह सकते हैं, बाहरी स्थान से भी उसकी इनकमें होती रहती है। इस घर से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखने के कारण पैसा भी जोड़ेगा धीरे धीरे। यहाँ पे शुक्र है तो शुक्र उसका शत्रु है, पर फिर भी इसकी पत्नी भी इसको कुछ ना कुछ करके देगी। ये जिसकी भी अष्टम भाव में गुरु है, कह सकते हैं इसकी पत्नी भी कुछ ना कुछ करती होगी, क्योंकि शुक्र के घर पे गुरु बैठा ना, देख रहा है, तो इसकी पत्नी भी इसको सपोर्ट करेगी, वो भी कोई ना कोई काम धंधा जरूर करेगी। पत्नी से रिलेशन में थोड़ा सा खटपट रहेगी, और पत्नी के ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी खटपट रहेगी। ये सब योग बना। और उच्च दृष्टि के हो रहा है, अपने मातृभक्त होगा, अपनी फैमिली से ज्यादा इसका वो रहेगा, लगाव रहेगा। फैमिली से हो गया, अपने भाइयों से, रिलेशन वालों से, मातृ पक्ष से, अपने फैमिली वालों से ज्यादा रहेगा अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु का। और घर बार संपत्ति प्रॉपर्टी जोड़ते हैं ऐसे व्यक्ति, मैंने बताया। नवम घर में खुद के धर्म कर्म के घर पे बैठा हुआ गुरु विशेष ज्ञान कारक, योग कारक, साधना कारक, तंत्र मंत्र साधना कारक, मैंने बताया, समझ रहे हो, सब चीजों में अच्छा बनाता है। मेरे नाक में एक फोड़ा हो गया यहाँ पे, मोटा मोटा सा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु बड़ा अच्छा काम करता है, धार्मिक होता है, लग्न को देखता है, विद्वान बनाता है, विद्वान आचार्य पद का कैटेगरी देता है। ठीक है, और ये अपने पराक्रम के घर को देखने के कारण
कोई व्यवसाय भी कराता है। इस घर को देखने के कारण मैंने बताया विद्या से संबंधित क्षेत्र में लाभ उठाता है आदमी। ज्योतिष में होते हैं इस घर के बैठे में, धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक चीजों का काम करते हैं, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पूजा पाठ की किताबें, धार्मिक वस्तुओं की किताबें, ठीक है, बहुत अच्छा होता है इस घर का। ऐसे व्यक्ति मैंने बताया ना कुछ व्यवसाय भी करते हैं धार्मिक चीजों को। मेष लग्न में नवम भाव में गुरु लग्न को देखने के कारण विद्वान बनाता है, आचार्य बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग की कोई व्यवस्था देता है, मतलब उच्च पदाधिकारी भी बना देता है, बढ़िया बनाता है। और लगभग लगभग गुरु पंचम को देख रहा है, विद्वान होता है आदमी, ज्ञानवान होता है। मंगल को देखने के कारण अच्छा मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर वॉक्टर का भी बड़ा अच्छा योग होता है इस घर पे बैठा हुआ गुरु। इस घर को देख रहा है, इस घर को देख रहा है, इस घर को, व्यवसायिक बुद्धि से भी पैसा कमाते हैं। तो नवम भाव का गुरु जो होता है बहुत अच्छा होता है। मेष लग्न बहुत बढ़िया माना गया, बहुत अच्छा माना गया, सब क्षेत्रों से संबंधित बढ़िया होता है। व्यवसायिक बुद्धि की तरफ कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय, मेडिकल, कोई अस्पताल वस्पताल भी बनाता है, बढ़िया बढ़िया काम करता है जीवन में। पंचम को देखने के कारण संतान का भी सुख अच्छा मिलता है, सब कुछ बढ़िया है। विद्वान ज्ञानवान होता है, आचार्य पद के लेवल का कोई व्यक्तित्व होता है, बढ़िया, डॉक्टर भी बनाता है, ठीक है। 9 नंबर पे बैठा हुआ गुरु, क्योंकि खुद के मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, और उसके बाद इस घर का कारक ग्रह भी गुरु है। अब मेष जो लग्न है वो उसका मित्र है, इस घर को भी देख रहा है, तो लग्न शरीर स्वास्थ्य को भी मजबूत रखता है। पराक्रम के घर को देखता है, वो भी पराक्रम के घर का कारक ग्रह मंगल है, तो आदमी खुद से किसी क्षेत्र में हाथ में काम में हाथ डालता है, उसमें भी तरक्की कर लेता है। व्यवसायिक बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। अब उसकी नाम दृष्टि पंचम भाव को देखता है, संतान पक्ष भी उसे मजबूत रहता है। नवम भाव में बैठा गुरु, अब नीच की दृष्टि पे, नीच के घर पे बैठा हुआ गुरु क्या काम करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु मेहनत बहुत कराता है, वाद विवाद में फंसवाता है, धार्मिक चीजों की प्रॉपर्टी में मतलब बेफिजूल के लफड़े झगड़े पर आता है। ऐसे व्यक्तियों को दसम भाव में बैठे हुए गुरु को जेल जाने के भी योग बनते हैं। नीच की राशि में बैठा हुआ गुरु धार्मिक किसी वाद विवाद के चक्कर में जेल भी जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु, जिसका भी कर्म स्थान पे बैठा हुआ गुरु है, ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ की चीजों से, धार्मिक चीजों से, समझ रहे हो, गुरुकुल से संबंधित हो गया, आचार्य पद संबंधित हो गया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कराना, शिक्षा ज्योतिष का कार्य कराना, तो ये गुरु बैठा हुआ यहाँ पे नीच संबंधित राशि पे कर्म स्थान पे बैठा हुआ मेष लग्न में, ये थोड़ा सा आदमी को मेहनत ज्यादा करा के रिस्पॉन्स नहीं देगा और बदनामी भी करा देता है। आदमी सेवा भी करवा लेगा उससे और मेहनत का फल भी नहीं देगा। 12वें घर का होने के कारण गुरु यहाँ पे कर्म स्थान नीच का होने के कारण व्यक्ति के पैसे भी बहुत बर्बाद होते हैं, और भाग्य का कर्म के होने के कारण अपने से 12वें घर पे पता है ना, भाग में भी थोड़ी सी रुकावट बाधाएं आती है। नीच का गुरु होने के कारण भाग्य में भी बाधाएं रुकावटें आती हैं, और उसको व्यय भी बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ से पंचम दृष्टि, शत्रु, धन, कुटुंब, रिलेशन, रिश्तेदारों से भी उसके मतभेद रहता है, ज्यादा अच्छा नहीं रहता है पंचम पूर्ण दृष्टि से। उच्च दृष्टि से देखने माता भवन भूमि का सुख रहता है, घर बार अच्छा रहता है, घर संसार भूमि प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को देखने के कारण उसके ऊपर कुछ कर्जा भी होता है, उसके ऊपर कुछ कर्जा भी रहेगा, और शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी दिक्कत भी, उसके पेट संबंधित समस्या रहेगी। रोग के घर को गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि होने के कारण, रोग के घर को देखने के कारण, नवम पूर्ण दृष्टि होने के कारण और सप्तम पूर्ण उच्च दृष्टि होने के कारण माता वन भूमि और इस घर पे कुटुंब, पैसा जोड़ेगा, मेहनत करेगा, ठीक है। इस घर को देखने के कारण पंचम पूर्ण दृष्टि से रिश्तेदारों कुटुंबों में, क्योंकि शत्रु राशि है शुक्र, और शुक्र को गुरु देखेगा और रिश्तेदारों से अच्छी नहीं पकड़ेगी, रिश्तेदार खराब होंगे। हाँ, लोगों में सभी में लगभग एक जैसा ही रहेगा, सभी लोगों में एक जैसा ही रहेगा, अलग अलग थोड़ी रहेगा। अब जहां मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च कैटेगरी बोला, तो उच्च कैटेगरी में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में हो सकता है, कोई ठेकेदारी विभाग में उच्च हो सकता है। वो कर्म डिपेंड करता है कि आदमी किस काम कर रहा है और उसमें शनि कैसा है, क्योंकि शनि मेहनत का काम ज्यादा कराएगा। शुक्र शिक्षा क्षेत्र में लेके जाएगा, तो किसी को शिक्षा क्षेत्र में टीचर प्रोफेसर उच्च लेवल का बना देगा। ये डिपेंड करता है सारे ग्रहों को मिला के। पर गुरु का क्या काम होता है, ज्यादातर गुरु ज्ञान के क्षेत्र में लेके जाता है। चलो, तो नीच के घर पे बैठा हुआ गुरु जो मैंने यहाँ से बताया, पंचम कुटुंब रिलेशन के घर में लड़ाई झगड़े विवेश डिस्टर्बेंस रखेगा। इतना बढ़िया कुटुंब से संबंधित इसका नहीं पटेगा, पैसा भी बड़ी जद्दोजहद के साथ जोड़ेगा। उच्च दृष्टि हो रहा है, माता पक्ष से इसको सुख मिलेगा, मातृ पक्ष का शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता की आयु अच्छी रहेगी,
ठीक है। और यहां से इसको घर गृहस्थी का लाभ मिलेगा, मतलब घर का सुख मिलेगा, माता का, फैमिली का। नवम पूर्ण दृष्टि रोग के घर को होने के कारण बॉडी में, लीवर में समस्या रहेगी, गैस ज्यादा बने करेगी, सर पकड़ा करेगा, आंखों में समस्या दे सकता है। 12वें घर का मालिक है ना, आंखों में देगा ही देगा, चश्मा वश्मे की व्यवस्था देगा। नीच का गुरु होने के कारण मेहनत ज्यादा कराता है, और मैंने बताया जेल वेल जाने के योग बनाता है, बहुत बढ़िया नहीं है। यहाँ पे नीच के गुरु के होने के कारण ऐसे व्यक्ति किसी ट्रस्ट में बदनामी हो जाती है, कहीं पैसों से संबंधित, कहते हैं ना, लेन देन में, धार्मिक चीजों में थोड़ा सी डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये सब योग बनता है। एकादश भाव शत्रु की राशि में बैठा हुआ गुरु है। शनि जो है उसका शत्रु तो नहीं है, सम है, पर फिर भी वहां पे हम उसको शत्रु ही मानेंगे, क्योंकि हमें जब फलादेश करना है तो हम सटीक फलादेश करेंगे। तो शत्रु की राशि में बैठा हुआ गुरु बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा, पर गुरु बृहस्पति मेष लग्न का मित्र है, तो यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा। और एकादश भाव का कारक ग्रह भी गुरु है। मेहनत के साथ आदमी जीवनोपार्जन के लिए बढ़िया काम ही करता है, कुछ प्राइवेट क्षेत्र संबंधित कुछ अच्छा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि शनि इतना सपोर्टर ग्रह नहीं होता है उसका, गुरु का, ठीक है। गुरु अगर अच्छा है तो फल ले लेगा शनि से, पर फिर भी इतना बढ़िया नहीं होता है। तो यहाँ बैठा हुआ थोड़ा पराक्रम के साथ, मेहनत के साथ अपने जीविकोपार्जन करता है गुरु। यहाँ से पराक्रम के घर को, इसको देख रहा है, पराक्रम के घर को पंचम गुण दृष्टि से। तो आदमी कोई ना कोई खुद का व्यवसाय, काम धंधा करने की ज्यादा सोचता है। विद्या पढ़ाई के घर को मित्र की राशि को देखने के कारण पढ़ाई में उच्च कैटेगरी, मतलब अच्छी चीज हासिल करता है आदमी, विद्या के घर को देखने का। नवम पूर्ण दृष्टि व्यवसाय के घर शत्रु की राशि, ऐसा व्यक्ति पराक्रम के घर को देख रहा है, तो पराक्रम ज्यादा आदमी अपने काम में लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति खुद का कोई काम करना पसंद करेगा, ठीक है। और विद्या बुद्धि उसके पास, दिमाग बहुत रहेगा, दूसरों का ज्ञान नहीं लेता है। व्यवसाय के घर को देखने के कारण पत्नी के नाम से या पत्नी के साथ मिलके, ठीक है, कुछ ना कुछ खुद का व्यवसाय करने का योग ज्यादा रहता है ऐसे व्यक्तियों को। खुद का बिजनेस करेंगे, कॉस्मेटिक का हो गया, जिसका भी हो गया, कपड़ों का हो गया, जिसका भी काम हो गया, शिक्षा संबंधित हो गया, कॉपी किताब का काम हो गया, कुछ लेखक हो गए, राइटर हो गया, जो भी कुछ काम है, लगभग ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मेहनत ज्यादा रहती है। गुरु एकादश भाव का जो रहता है, पैसा तो देता है पर मेहनत ज्यादा कराता है। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु प्राइवेट क्षेत्र में, बुध को देखने के कारण पराक्रम के घर को, मैंने बताया ना, आदमी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी में पैसा जरूर लगाता है। इस शनि की राशि में बैठा हुआ गुरु शेयर मार्केट में पैसा जरूर लगवाएगा, पैसा को थोड़ा बर्बाद भी करता है आदमी, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा है और 12वें घर का मालिक है। आदमी के पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, व्यापार के घर को देख रहा है, और मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र से थोड़ा सा रूढ़िवादी कर देता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के, ऐसा कह सकते हैं कि ज्योतिष भी करेगा तो पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान रखेगा, और ज्योतिष की विद्या भी सीखता है ना, क्योंकि पंचम को गुरु देख रहा है, विद्वान बनाता है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी लेके जाता है। और व्यवसाय के घर को देखने के कारण व्यवसायिक बुद्धि हमेशा रहती है, पैसा कमाने का दिमाग रहता है हमेशा। संतान सुख भी मिलता है आराम से, कोई समस्या नहीं है। पत्नी से थोड़ी खटपट रहती है, मतभेद रहता है, क्योंकि शुक्र की राशि पे गुरु थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलिए 12वें घर के गुरु की बात करें तो 12वें घर पे बैठा हुआ गुरु अच्छा नहीं होता, रोग बीमारी देता, तकलीफ देता है, समस्याएं देता है। 12वें घर पे खुद की राशि पे बैठा हुआ गुरु माथे की प्रॉब्लम देगा, माथा हमेशा भारी रखता है, सर की प्रॉब्लम देगा। वैसे तो शरीर स्वास्थ्य पैसा वैसा देता है, बट 12वें घर का बैठा हुआ गुरु जो होता है ना, आंखों की समस्या देगा, पेट में गैस बनाएगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ देगा। उच्च दृष्टि से इस घर को देखने के कारण माता, धन, भूमि, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, सब चीजों में बढ़िया मजबूती ये वो काम करता है, काफी मजबूत। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे घर के देखने के कारण अकाउंट क्षेत्र हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बुध की राशि को देखने के कारण लेन देन का कोई काम, पैसा कमाता है। विदेश जाने के भी योग बनते हैं 12वें घर पे बैठा हुआ गुरु, ठीक है। और इस बुध की राशि को देखने के कारण फाइनेंस सेक्टर के काम ज्यादा करता। इस घर को देखने के कारण नवम पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखने के कारण पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, आयु भी अच्छी होती है, शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव भी होता है, ठीक है। तो मेष लग्न में 12वें घर में बैठा हुआ गुरु अच्छा माना गया, पैसा अच्छा देता है 12वें घर में, बाहरी स्थान से पैसा देता है, शेयर मार्केट से पैसा देता है, शरीर स्वास्थ्य संबंधी गैस देगा, तकलीफ देगा। उच्च की दृष्टि होने के कारण इस घर पे माता, भवन, भूमि का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ठीक है। और इस घर को देखने के कारण आदमी प्रॉपर्टी का काम करके भी पैसा कमा सकता है। इस घर को देखने के कारण थोड़ा रोग, ऋण, बाजार में कर्जा वर्जा उसके ऊपर रहता है हमेशा,
और इस घर को देखने के कारण पैतृक सुख मिलता है, शरीर स्वास्थ्य में भी इसको सपोर्ट मिलता है, लाभ मिलता है, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़ों में भी इसको लाभ मिलता है। ठीक है, और भाग्य इसका कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से भाग्य उदय करता है और घर से दूर जाके भाग्य उदय करता है 12वें घर में बैठा होगा। समझ में आ गया? चलो मैंने सब ग्रहों के बारे में पूछ लिया, अब किसी बता दिया, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है मेरे से। मैंने गुरु का सारे घरों में फलादेश कर दिया है, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है।